नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। वीवीपैट और ईवीएम का मामला उसी तरह से साइड बाय साइड चल रहा है जिस तरह से चुनाव की तैयारियां, किस पार्टी से कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है, ये चल रहा है। दोनों बातें एक साथ पैरेलल चल रही हैं। लिहाजा एक तरफ ध्यान लोगों का है इस बात पर कि आखिर कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, किस पार्टी को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि इस वक्त जो ईवीएम मशीन से लगी वीवीपैट पर्चियों की गिनती मात्र 5 मशीनों की होती है एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, तो क्या वो आंकड़ा बढ़ सकता है? इस वक्त केवल 2% काउंटिंग होती है पर्चियों की, 98% की काउंटिंग नहीं होती है। और ऐसे में आप जानते हैं कि कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ये मांग कर रही हैं कि 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलान होना चाहिए ईवीएम मशीन में जो वोट डाले गए हैं उससे। अब अदालत ने भी हालांकि पहले इन मामलों को सुना है, सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को पहले भी सुना है, लेकिन अभी ताजा जो घटनाक्रम हुआ उसमें आपने देखा कि 3 अप्रैल को अदालत ने एक बार फिर से उसी मामले को जो कि पिछले सितंबर में भी सामने आई थी, उस मामले को उन्होंने फिर से उठाया, चूंकि एक नई याचिका सामने आई थी, और चुनाव आयोग को नोटिस दिया और पूछा उनसे कि 100% वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने में दिक्कत क्या है। ये जब पूछा गया और जवाब मांगा गया तो उस वक्त ये लग रहा था कि बहुत जल्दी तारीख मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट का है और ऐसे में जबकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है तो उसके पहले क्या कोई तारीख लग पाएगी। वकीलों ने उस वक्त रिक्वेस्ट भी किया था और ऐसा लगता है कि वो तमाम रिक्वेस्ट काम आया। चुनाव आयोग के जवाब को पाने के बाद संभवतः ये तय किया गया है कि सुनवाई एक बार फिर से यानी कि 10 अप्रैल मंगलवार को की जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होने जा रही है 10 अप्रैल मंगलवार, और मात्र 7 दिन के फासले में यह तय कर लिया गया कि दोबारा से इस मामले को सुना जा सकता है। वीवीपैट पर आखिर क्या जवाब है जो कि चुनाव आयोग देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसी पे तय होना है कि क्या वीवीपैट की पर्चियां जो है उसकी गिनती, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मांग की जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा, और कहा जा रहा है कि हम बैलेट पर नहीं जा रहे हैं, हम तो वीवीपैट की पर्चियां गिनती मांग रहे हैं बस, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्या चुनाव आयोग इसके लिए हामी भरेगा? फिलहाल मात्र 2% पर्चियों की गणना चुनाव आयोग करता है और मांग हो रही है 100% पर्चियों की गणना की। अब आपको जरा पीछे लिए चलते हैं, इसलिए पीछे लिए चलते हैं क्योंकि इसी आशय का, इसी तरह का जो एक पिटीशन है पहले भी पड़ चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के 3 या 4 पिटीशन हैं। जो पहले पिटीशन पड़ा था उस पर भी चुनाव आयोग को नोटिस गई थी, और नोटिस जब गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उन्होंने जवाब दाखिल किया था 469 पन्नों का, और उस जवाब में जो बातें उन्होंने कही थी, क्या वही बातें दोबारा 10 अप्रैल को भी कही जाएंगी? क्योंकि ये मामला सितंबर 2023 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, और अगर इतना वॉल्यूमिनस एक जवाब दाखिल किया गया था तो उस जवाब को क्या 5-6 महीने के अंतराल में बदल दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा? आप भी शायद कहेंगे नहीं। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान होने में क्या दिक्कत है, तो जो जवाब आया था उस जवाब के बारे में जानना आज और भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि इस बात की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 100% पर्चियों की गिनती की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए दलीलें क्या क्या दी गई थी, क्या क्या वजह गिनाई गई थी, हम लोगों ने उसको पढ़ा और जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो आपसे साझा करते हैं। चुनाव आयोग ने
जैसे कि 10 अप्रैल को जवाब देना है उसे, उसके पहले जो याचिका इस आशय की थी उसके जवाब में जो कहा था, उसमें उसने ये कहा था कि पहली बात कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन की जो बेसिक अवधारणा है, जो आइडिया है, उसके विपरीत होगा अगर हम उसमें से जोड़कर जो पर्चियां निकलती हैं उसकी गिनती शुरू कर दें। हम ईवीएम मशीन मशीनीकरण के जरिए चुनाव नतीजे जल्दी से आए इस भावना के साथ लाए हैं। अगर उसको जोड़ करके पर्चियां जो निकलती हैं वीवीपैट की, उसको हम फिर से काउंटिंग करने लगे, लिखने लगे, तो साहब कई दिन लग जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है। ये बात कही गई थी, पहली बात। दूसरी बात ये भी कही गई थी कि देखिए, वो जो कागज़ होता है, जो पर्ची निकलती है, वो ज़रा स्टिकी होता है, चिपचिपाहट होती है उसके अंदर, और उसको काउंट करने में जो एक अमूमन देखा गया है, एक मशीन को काउंट करने में करीब 1 घंटे का समय लग जाता है। तो आप कल्पना करिए कि कितना घंटा लग जाएगा, देश में कितनी मशीनें हैं और कितने लोग ज़रूरत पड़ेंगे काउंट करने के लिए, तो ये तो बड़ा अटपटा हो जाएगा। तीसरी बात कही गई थी कि एक रिग्रेसिव स्टेप होगा, आप मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। पहले आप बैलेट पेपर पर चुनाव करते थे तो गिनते थे, उसी प्रकार आप फिर से गिनना शुरू कर देंगे, तो ये तो बड़ा ही अजीब है। और चौथी बात, जो बहुत बड़ी बात कही गई थी, कि कोई फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है आम जनता का कि वो 100% पर्चियों की गिनती और मिलान पर इंसिस्ट करे और मांग करे। ये तो संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट रहता तो बात सुनी जाती है। अभी तो ये है कि जिस तरह से वो रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसी तरह से काउंट कर लिया जाता है, रिकॉर्डेड एंड काउंटेड, ये इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। और तमाम हर बार ये पूछने के बाद कि क्या कोई हैक कर सकता है, कोई सामने नहीं आया, और कोई सामने आकर हैक कर भी नहीं सकता है, चुनाव आयोग का ये मानना है, क्योंकि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होता है किसी भी ईवीएम मशीन के अंदर, और ये जो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप ओटीपी चिप होता है, ये किसी भी दखल से अपने आप को बर्बाद कर लेता है, तो कोई आदमी इसे छू ही नहीं सकता है। इस तरह का विश्वास है चुनाव आयोग का। और उसने जो सितंबर में सवाल पूछे गए थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया था, उसके जवाब में यही बातें कही थी 469 पन्नों के अपने जवाब में। क्या कल यानी कि 10 अप्रैल को फिर से एक बार वही जवाब आने जा रहा है? फिर से चुनाव आयोग क्या मना करने जा रहा है? इस बात के कयास लगने अभी से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जबकि सुनवाई होनी है, और अदालत क्या करता है, क्योंकि अदालत भी बखूबी जानता है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे, और पहले इस तरह के जब जवाब आए थे तो उस वक्त कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया गया था। जो पहले की व्यवस्था थी उसे ही चलने दिया गया था। पहले की व्यवस्था क्या थी कि मात्र 2% पर्चियों को गिना जाए, और वो भी कैसे हो पाया? शुरुआत में वोटिंग मशीनों के साथ कोई वीवीपैट की मशीन थोड़ी ना हुआ करती थी। वो तो 2013 में इसे लाया गया, और फिर 2017 में ये मांग की गई कि इसे 50% किया जाए, तो 2% तो 1% के लिए तैयार हुए, एक मशीन के लिए तैयार हुए 2017 में। और फिर दोबारा से केस हुआ 2019 में, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू ने मांग की, तो उस वक्त इस एक मशीन एक बूथ से माफ़ करें एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से उठाते थे, और इस तरह की अगर मान लीजिए कि उस लोकसभा में 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है तो मात्र 6 मशीनों की गिनती होती थी। तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से केस किया गया, पूर्व मंत्री आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री, उन्होंने केस किया कि ऐसे तो मात्र 6 या 5 मशीनों को आप काउंट करेंगे, तो कैसे पता चलेगा अगर गलती हुई है तो, या किसी ने जानबूझकर गलती की है तो फिर बढ़ा करके एक मशीन से 5 मशीन कर दिया गया। यानी कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, किसी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में, तो 30 मशीनों की काउंटिंग होगी। अब
ये बात भी अपने आप में दिगर है कि चुनाव आयोग दावा करता है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही गलत है। जो भी अनुभव है, हम लोगों ने जितना भी गिनती किया है उसमें आप देखिए 0.0004%, यानी कि मात्र 30,000 में 8 पर्चियाँ गड़बड़ पाई गई थी, और इसीलिए ये गड़बड़ तो है नहीं। लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास नहीं जम रहा है, और वो बार बार सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस केस की दुहाई देते हैं जिसमें ये कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, और मन का विश्वास, हौसला लोगों का बना रहे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी कदम उसके लिए उठाए। तो ऐसे में ये जो कहा जा रहा है कि समय बहुत लग जाएगा, इसका क्या? लोग कहते हैं कि लगेगा तो लगाया जाए। पहले के ज़माने में 3-3 दिन लग जाते थे नतीजे आने में, तो क्या हम नतीजों का इंतज़ार नहीं करते थे? दूसरी दलील ये कही जाती है कि जब चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर के 1 जून तक जा सकते हैं, तो काउंटिंग अगर 3-4 दिन चल जाती है तो क्या दिक्कत होगी? अब इन दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। अभी 2% वीवीपैट पर्चियां मिलान की जाती है, मांग 100% मिलान की है, ताकि कहीं कोई शको शुबा नहीं रह पाए। वोटर वोट अपना डालेगा, वो पर्ची उसे दिखेगी कि जिसमें उसने वोट डाला है वही अंकित है पर्ची, सीरियल नंबर, जिसको वोट डाला है और चुनाव चिन्ह सब उस पर्ची में आ जाएगा। वो उसको देखेगा, फिर थोड़ी देर के लिए वो पर्ची उसे दे दी जाएगी, जो मांग की गई है, जो पिटिशन है याचिका में दे दी जाएगी। वो दोबारा बहुत ध्यान से देखेगा, फिर एक बक्सा रहेगा उसमें गिरा देगा, और फिर जो बक्सा में गिराएगा उस बक्से को बाद में काउंट कर लिया जाएगा। अब इस तरह की मांग और चुनाव आयोग का ऐसा रुख जो कि सितंबर में दिखा था, अदालत क्या करती है ऐसे में, जबकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। हालांकि ये मसला मतदान का नहीं, मतगणना का है, लेकिन फिर भी 19 अप्रैल के पहले क्या कोई निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, निगाहें उसी ओर हैं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताते हैं, इस बार भी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।